स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने अब तक 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया एनर्जी के ऊपर कि इंडिया में जो एनर्जी की प्रॉब्लम है और एनर्जी किस टाइप की होती है, वो सारा कुछ डिस्कस किया। लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सोशल इकोनॉमी की, सोशल चेंजेस की, मींस सामाजिक परिवर्तन की। तो सामाजिक परिवर्तन में आपको बताना चाहूंगा जो सबसे टॉपिक दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट किसमें बुक में, वो है हेल्थ। तो आप सभी को पता है कि एक हेल्थ सेक्टर ऐसा है जो किसी भी देश का अगर अच्छा होगा तो वहां की मैन पावर अच्छी होगी, और मैन पावर अच्छी होगी मतलब लोग अच्छे होंगे तो काम भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। लोग यही बोलते हैं ना कि अगर लोग ज्यादा सही होंगे, ज्यादा स्वस्थ होंगे तो क्या करेंगे, काम ज्यादा करेंगे। तो अगर कहीं की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है तो वो देश ग्रोथ क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो पिछले कई सालों में हमारे देश ने मेडिकल फैसिलिटी में कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सुधार किया है। हमारी बर्थ रेट जो था उसको थोड़ा नीचे लाने में हम सफल हुए। बर्थ रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। मोर्टेलिटी रेट था वो हमने क्या करा, कम करा, मीन्स मृत्यु दर को कम करा है। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमने कम बढ़ाया है, ठीक है। और भी कई सारी चीजों में हमने क्या करा है, सुधार किया है। लेकिन वो सुधार की चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी नीचे, की नोट्स में, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे अभी किसके ऊपर, हम बात करेंगे इंडिया में अभी भी हेल्थ सेक्टर में कई सारी प्रॉब्लम है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आप पॉइंट वाइज यहाँ पे देखते जाएंगे। तो हम डिस्कस करें आज इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या समस्याएं हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण। आप सभी को बताऊंगा कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है किसमें, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। अगर हम बात करें शहरों की तो यहां पर आपको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध है मेडिकल फैसिलिटी के अंदर। लेकिन अगर आप गांव में चले जाएं तो दूर दूर इलाकों तक बड़े अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है। तो लोगों को इलाज करने के लिए शहरों की तरफ भागना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में अंतर आ जाता है किसमें, शहरों में और गांव में, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है संक्रामक बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीजेस। देखिए कम्युनिकेबल डिसीजेस का मतलब क्या है, यहां पर बेसिकली 2-3 डिसीज दिए हैं। जैसे एड्स दिया हुआ है, ठीक है, SARS दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या होती है, ये ऐसी डिसीज होती हैं जो बेसिकली जिनका आज के टाइम पे हमारे पास कोई इलाज नहीं है। एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं एड्स के ऊपर। आप सभी ने एड्स का नाम सुना होगा, जो किसके, विषाणु HIV के थ्रू फैलता है, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ लोगों ने इसको भी हुआ बना रखा है कि होता क्या है पता नहीं, छोटे थे हम तो हमारे में भी मिथ पता नहीं क्या क्या बैठा दिया कि एड्स फलाना चीज है, ऐसे फैलता है वैसे फैलता है। आपको बताता हूँ एड्स होता क्या बेसिकली। देखिए एड्स क्या एक तरह का एक बीमारी है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और इसका जो विषाणु होता है, हिंदी में बोलेंगे HIV होता है, ठीक है। अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर एंटर कर जाता है तो उसे क्या हो जाता है, एड्स हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एड्स का कोई इलाज तो है नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, उस धीरे धीरे उसका सिस्टम खराब होने लगता है, ठीक है। उसकी जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और धीरे धीरे व्यक्ति मरने लगता है। इससे बचने का उपाय तो नहीं है कोई, बस को कम किया जा सकता है, या कह लो थोड़ा देर के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। अब ये फैलता कैसे, अब एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जिसको एड्स है वो शेविंग कराने का एग्जांपल ले रहा हूं, नाई के पास, ठीक है। उसने शेविंग कराते वक्त उसका ब्लेड से कट लग गया, उसके ब्लड आ गया। ब्लड किस पे लग गया, उस जिससे वो रेजर से कर रहा था उस पे लग गया। मान लो एक थर्ड पर्सन जाता है, नेक्स्ट व्यक्ति जाता है, वो भी उसी ब्लेड से उसका भी शेविंग करने लग गया, लेकिन उसके भी कट लग गया और ब्लड इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। तो उस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। फिजिकल रिलेशन बनाने से भी दो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उससे भी क्या हो सकता है, उन्हें एड्स फैल सकता है। और आपको बता दो, किसी ने ऑलरेडी सिरिंज यूज करी है और जिसके एड्स था, और वही सिरिंज सेम किसी और को यूज कर दी तो भी डिजीज फैलने के चांसेस है। तो इंडिया में हुआ बना रखा है इन चीजों का। लेकिन आपको बता दूं, उसे छोड़ देते हैं, इन चीजों का हमारे पास करंट में कोई इलाज नहीं है परमानेंट कि हाँ इसको जड़ से खत्म किया जा सके। तो बेसिकली आज भी इंडिया कुछ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड में वैसे है वैसे तो। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है पुअर मैनेजमेंट, निष्कृष्ट प्रबंध। देखिए आपको बताऊंगा कि यहां पर जो मैनेजमेंट होना चाहिए किसके लिए, हेल्थ फैसिलिटी के लिए, वो क्या है, बहुत ही बेकार है। जैसा कि आपकी बुक में बता रखा है कि जितने लोगों की संख्या हॉस्पिटल में होनी चाहिए, कर्मचारियों की, जितने डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, वो उतनी
है नहीं, जितने हॉस्पिटल होने चाहिए रूरल एरिया में वो भी नहीं है। तो वो क्या रहा है, ये मैनेजमेंट कैसे हो जाएगा, मतलब जनसंख्या इतनी ज्यादा और जो लोग हैं वो क्या है हमारे पास काम करने के लिए कम है, तो ये तो पुअर मैनेजमेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर पुअर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। धीरे धीरे इंडिया में अपना इलाज कराना क्या होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के 2-3 केसेस निकल गया, मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल हो गया, अदर का भी होता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल की अपनी मनमानी चलती है, गवर्नमेंट की अपनी चलती है। गवर्नमेंट वाले अपने पास मरीज को रखना नहीं चाहते, मतलब आओ इंजेक्शन ठोको भाई जाओ, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहते हैं भाई जाओ मत, रुको 2-3 दिन और बेड पे आराम करो, आपको रेस्ट की जरूरत है, ताकि बिल बनेगा तगड़ा तो हमारा ही फायदा होगा। तो दोनों में क्या हुआ, आज सोशल एथिक्स की कमी है, और वो क्या कमाने में लगे हुए हैं दोनों, प्रॉफिट या अपनी आरामदायक देख रहे हैं कि हमारे को यार फ्री में काम हो जाए हमारा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट वाले को सैलरी मिल रही है लेकिन वो उतनी खुशी से काम नहीं करना चाहते, भाई तुम्हारा काम है खुशी से करो ना, बट छोड़ी कोई नहीं। तो निजीकरण क्या हो रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, किसमें, प्राइवेटाइजेशन से। हमें तो ये पॉइंट था, ये डिस्कस करते हैं। तो धीरे धीरे हमारे को इलाज कराना क्या पड़ रहा है, महंगा पड़ता रहा है, जिसकी वजह से अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा बड़ी बीमारी होती है तो वो अपना इलाज ही नहीं करा पाता। नेक्स्ट, पुअर अपकीप ऑफ मेंटेनेंस एंड घटिया रखरखाव। देखिए, अगर हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा क्या है, रखरखाव में बेकार है एज कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये जब रखरखाव बेकार होगा, ठीक है, तो बीमारी उल्टा घटने के बजाय फैलेंगी। ठीक है, तो वही बता रहा है कि इन दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। रूम्स की कितने वार्ड होने चाहिए, एक नॉर्मली आपको बता दूं हमारे एरिया के जो हॉस्पिटल्स हैं, वैसे एक बेड पे एक बंदा अलाउड होता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 लेटे होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। क्यों, रीजन बेड्स की क्या है, कमी है। तो ये यही पॉइंट आ गया भाई, अपकीप, पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। तो देख लीजिए इंडिया की हेल्थ सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पुअर सैनिटेशन लेवल, घटिया सफाई स्तर। आपको बता दूं, देखिए हॉस्पिटल का जो कचरा निकलता है वो इतना ज्यादा बेकार होता है कि जिससे डिसीज फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस कचरे का निपटारण, मतलब जो सैनिटेशन है वो भी क्या होना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली उसको उतनी तरीके से, उतने अच्छे तरीके से नहीं निपटाया जाता, उतने अच्छे तरीके से उनको नहीं हटाया जाता जितने अच्छे से हटाना चाहिए। तो होगा क्या, वही मार्केट में उसी कूड़े को बना के फिर प्रोडक्ट उतार दिए जाते हैं। अब मैंने जैसा कि सुना नॉर्मली कि चाय के जो कप होते हैं वो प्लास्टिक वाले, वो उसके वेस्ट से बनाए जाते हैं। अब मतलब कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो वो चाय के कप जो बंदा पी रहा है जिसमें, उसे डिजीज होने के चांस है, क्योंकि प्लास्टिक में कहीं ना कहीं तो कोई ना बैक्टीरिया, कोई डिजीज तो मिल ही जाएगा उसके कारण। तो बेसिकली ये इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स थी, किसमें सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो जिसको हमें क्या करना चाहिए, सुधारने की जरूरत है। अदरवाइज इन प्रॉब्लम को हम हर स्टेट, हर रूरल एरिया, हर अर्बन एरिया में कहीं ना कहीं फेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लिए ये पॉइंट थे यहाँ पर हमारे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ग्रोथ के बारे में आप नीचे की नोट्स दिए होंगे, आप वहां पे पढ़ सकते हो, और साथ के साथ ये प्रॉब्लम भी मिल जाएगी की नोट्स। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या कमेंट्स हो तो आप फ्रीली मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।